On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi, and Rose were partners in a firm was as under. बिल्डिंग एसेट साइड में आप देखेंगे बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कुरैशी का लोन है। यहाँ पे एक पार्टनर का लोन आपके एसेट साइड में आ रहा है। बेटा अगर किसी पार्टनर्स का लोन आपके एसेट साइड में आए, इससे ये मतलब समझ में आता है कि पार्टनर को लोन दिया गया होगा तभी वो एसेट्स, हमारा पैसा पार्टनर्स के ऊपर निकल रहा है। हमारा किसका मतलब, फर्म का पैसा पार्टनर्स के ऊपर निकल रहा है। क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ जी डेटर्स है, स्टॉक, कैश। लाइबिलिटी साइड में संडे क्रेडिटर, उसके बाद है रिजर्व फंड और कैपिटल। एसेट्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटी साइड में एक चीज़ है, वो क्या है, रिजर्व फंड। उसके बाद लिखा हुआ है कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। कुरैशी की डेथ हो जाती 1 जुलाई 2014 में, जबकि मार्च में बुक्स क्लोज हुआ था। बेटा यहाँ से यहाँ तक आप देखें अगर, तो अप्रैल, मई, जून, कितने महीने हुए, 3 महीने इन्होंने बिजनेस को सर्व किया। उसके बाद इनकी डेथ हो गई। 2:1:1 ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। जो डेथ ऑफ द पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से तो ये था बेटा 2:1। कह रहे जब डेथ होगा किसी पार्टनर्स का, तो ये पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें हैं, इसको हमें फॉलो करना है। 4 पॉइंट। पहला, हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो भी उसका प्रॉफिट बन रहा है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ हुई थी तब तक की, विल बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। पिछले 3 सालों में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके एवरेज बेसिस पे हम उस ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे जिस ईयर में पार्टनर्स की डेथ हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड। जो फर्म का गुडविल है, फर्म का गुडविल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, जो पिछले 2 सालों का प्रॉफिट है। ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर्स में जितना प्रॉफिट हुआ था उसका टोटल जो है वो आपका गुडविल माना जाएगा। एवरेज नहीं बोला है यहाँ पे, बोला है टोटल 2 ईयर्स का। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, कि जो फर्म ने लोन दिया है टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को, जैसे ये लोन दिया तो क्रेशी को, विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 6%, और 4,000 विच एवर इज मोर। पहले 6% कैलकुलेट करेंगे और 4,000 से कंपेयर करेंगे, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाला इंटरेस्ट उनसे हम चार्ज करेंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आपके सामने गिवन है। लास्ट 3 ईयर्स बोला है तो हम मान के चलते हैं ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी आखिरी वाला प्रॉफिट ये है। प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। आपसे सिर्फ कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया। तो सर यहाँ पे कुरैशी का अगर कैपिटल अकाउंट बनाया जाए, कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, कुरैशी का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं भाई, और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कुरैशी का कैपिटल इसमें, क्योंकि डेथ किसकी हुई थी, कुरैशी की, और उसका कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपीज़, तो बेटा ये 1 लाख आ जाएगा। नोट करने में मत लगना, समझने में लगना। इससे कैपिटल आ गया बेटा। बैलेंस शीट में ना पहले से कौन सी चीज़ है जिसे बांटा जा सके, बता सकते हैं आप। रिजर्व फंड को किस रेशियो में बांटा जाता है बेटा, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हम रिजर्व लिख देंगे सर, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 लाख। तो बेटा यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ लेंगे और इसका प्रॉफिट शेयर लेंगे। कुरैशी का प्रॉफिट शेयर है बेटा ये 1/4। अच्छा, जो बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें होती है ना, उसमें मंथली कैलकुलेशन नहीं करते डिस्ट्रीब्यूट जब कर रहे हैं, बस आपको दे देना है। उसमें ये नहीं देखना कि 3 महीने बिजनेस में था या 2 महीने से है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। कितना आ रहा है बेटा ये, तो ये आपने यहाँ 50,000 लिख दिया। और बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए नहीं है, लेकिन कुरैशी का लोन है, तो जिस पार्टनर्स की डेथ हो रही है अगर उसका लोन पहले से गिवन होना, एसेट साइड हो या लाइबिलिटी साइड हो, अगर लाइबिलिटी में तो इधर आ जाएगा सर, ठीक है जी। लेकिन यही एसेट साइड है तो डेबिट साइड आ जाएगा सर, याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कुरैशीज
लोन, और ये लोन का अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख रुपए का ये लोन। बताइए जी, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट भी देना है। और जैसा कि मुझे दिख रहा है, इन्होंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे, और तीनों साल में प्रॉफिट, ये तो एवरेज भी प्रॉफिट ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुरैशी के हिस्से में प्रॉफिट आएगा या लॉस? नहीं समझे आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे कुरैशी को प्रॉफिट देना है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे। बेटा पिछले 3 सालों में एवरेज निकालेंगे, ये प्रॉफिट ही तो है। अगर इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा आंसर? लॉस। प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब है कुरैशी को प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। तो बेटा सीधी बात यह है कि प्रॉफिट अगर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज तो आ नहीं रहा, ये लिख दूंगा। इसके लिए हमें निकालना होगा वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट हम बना लेंगे सर। उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। तो गुडविल जो जब भी बांटा जाता है तो किस रेशियो में बांटा जाता है बेटा? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में, क्योंकि यहाँ पे ये पार्टनर्स जाने के बाद यही न्यू रेशियो होगा 2:1, और यही गेनिंग रेशियो है, तो गुडविल भी गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो बताइए गेनिंग पार्टनर्स का नाम क्या है? तो पूजास कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बेटा, और क्या आएगा बेटा? रोज, रोज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और इन दोनों का वर्किंग नोट है, इसका बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में। अच्छा जी, हमने गुडविल भी देना है, प्रॉफिट भी देना है, ये दो चीज़ें देंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब बताइए अगर आपने किसी को लोन दिया, आपकी फर्म है, आपकी अकाउंटिंग फर्म है, आपने यहाँ पे कुरैशी को लोन दिया था, तो कुरैशी से आप क्या लेंगे सर? तो इंटरेस्ट लेंगे, तो कैपिटल बढ़ेगा क्या या घटेगा? तो बेटा यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसका भी वर्किंग नोट बना लेंगे सर, वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद इन्होंने कुछ और तो बताया नहीं, बस ये वर्किंग हमें कंप्लीट करनी है। बस बेटा इसे वर्किंग को कंप्लीट करनी है। आइए जी वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है सर। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन है। तो उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन ने क्या बताया था आपको, दोबारा आप पढ़ के देख लीजिएगा। उसने बोला एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 सालों का। चलिए इस 3 साल के प्रॉफिट के साथ एक कहानी सुनाता हूं आपको, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले 45, ये पहले का है, कभी इधर देखना बेटा। दूसरा क्या है? 48, और तीसरा क्या है? अरे बोलो ना क्या है। अब मान लो यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट होता ही नहीं, क्वेश्चन ने कितने साल का प्रॉफिट बोला आपसे, और दे कितने साल का रखा है? सिर्फ 2। तो अब तो मुसीबत हो गई, उसने बोला 3 साल का एवरेज निकालो और है 2। तो बेटा ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो जस्ट जिस ईयर में डेथ हुई उससे जस्ट पिछले वाला साल का है 33,000, वो पता कहाँ दिखेगा फिर आपको? वो दिखेगा बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहाँ पे दिख रहा होगा 33। इसका भी मतलब ये कब का प्रॉफिट है? ये पिछले साल का ही तो है। तो 2 साल का नीचे दे रखा है, 1 साल का ऊपर दे रखा है। कई बार आपके साथ ये इत्तेफाक होगा कि ये इधर नहीं देगा, ये दे देगा बेटा आपको, किस साइड दे देगा? एसेट साइड दे देगा। इसका मतलब ये क्या है? तो जब एवरेज निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे आप? तब आप इसका माइनस कर देंगे। बताइए बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
तो सर ये तो एवरेज निकालने के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन हम तो ये भी तो जानते हैं अगर बैलेंस शीट में पहले से प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको हमें क्या करना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। सर तो फिर इस हिसाब से तो ये प्रॉफिट इस पिछले साल का इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। बेटा बैलेंस शीट में है इसका मतलब वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और बैलेंस शीट के बाहर है इसका मतलब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये 33 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसलिए इसको नहीं करना है पिछले साल का ही, लेकिन इसे नहीं करना, ये सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अलग से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे इसका। लेकिन अगर ये यहाँ होता या यहाँ होता, ये लॉस में होता तो कैपिटल में डेबिट साइड जाता, इधर होता तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता। नहीं समझ में आई बात? बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर पहले से कोई प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में होता यहाँ पे, तो आप इसे कैपिटल अकाउंट में क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और उन्होंने अगर एवरेज के लिए 3 साल दिए होते तो आपको 2 साल और तीसरा साल ये वाला जो गिवन है वो लिखते। सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। मैं आपको देखता हूँ, ज़रा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जस्ट नीचे ही है इसके, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट, गुरुजी लास्ट दिखा। अब इसमें प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है सर, कब का दे रखा है, 16, और ये ईयर कब है जब डेथ हुई थी, जून 2018, यानी 18-19 में डेथ हो गई। भाई इसकी डेथ हो रही है 18-19 में, तो इससे पहले वाला साल कौन सा रहा होगा, और उससे पहले वाला। तो क्वेश्चन ने 16-17 का तो प्रॉफिट दे रखा है, 17-18 का गायब है, और बोल रहे हैं कि 2 इयर्स का ले लो एवरेज। तो वो कहाँ दिखेगा आपको, देखो बैलेंस शीट में है, ये रहा। इसको भी लेंगे एवरेज के लिए, एवरेज के लिए भी लेंगे, और साथ में इसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। यही कॉन्सेप्ट सिखा रहा था मैं आपको, समझ में आई बात? आइए जी वापस। तो हम एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पे 3 का निकालेंगे, यहाँ तो इज्जत से दे रखा है सर, क्यों मुश्किल कर देते हो इसको आप? बताइए जी, टोटल करके एवरेज बता दीजिए। 1 टोटल कितना आ रहा है, 1,26,000 डिवाइड 3 करेंगे तो 500 तो नहीं आ रहा बेटा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, सही तो है, 42 है ना। अब इसमें एवरेज आपने निकाल लिया, क्वेश्चन ने बोला था एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो उस ईयर का प्रॉफिट है जिस ईयर में इसकी डेथ हुई थी। तो भाई जिस ईयर में इसकी डेथ हुई, क्या नाम था बंदे का, तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बेटा, अप टू दी डेट ऑफ डेथ। भाई 42,000 में सबसे पहले चेक करना, ये पूरे 1 साल का प्रॉफिट है, 42,000 एवरेज 3 से किया था तो पूरे 1 साल का प्रॉफिट आया। और जबकि ये जिंदा इस ईयर में कितने दिन तक रहे भाई साहब, सिर्फ 3 महीने ना। तो बेटा इसका पहले तो करेंगे 3/12, और इसमें जितना इसका प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट है 1/5 4। अच्छा तो बेटा ये 1/4 कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, 26 ये प्रॉफिट आ गया जी। इसी प्रॉफिट को ऊपर वर्किंग नोट में जो आपने लिखा था वहां लिख देंगे 2625। बताइए सर समझ में आई बात? और आगे आ जाइए ज़रा। अब गुडविल के बारे में वर्किंग नोट नंबर 2 है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने कहा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 2 इयर्स, जो गुडविल पूरे फर्म की गुडविल है, ऐसा लैंग्वेज में लिख रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, टोटल प्रॉफिट। तो लास्ट हम ये मान के चल रहे हैं बेटा, ये दोनों, ठीक है जी। आइए जी, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स सबसे पहले लिखिए, या गुडविल लिख दीजिए डायरेक्ट, ये लीजिए, गुडविल इज इक्वल टू
टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years 48,000 प्लस 33,000 टोटल करना है बेटा, एवरेज नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, इन्होंने टोटल बोला है, ध्यान रखना। कितना आया सर? 81,000। अब इसमें कुरैशी का शेयर निकालो, आ जाइए। कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर है 1/4 ना, $20,250। अब कुरैशी के शेयर को हमें गेनिंग में बांटना पड़ेगा बेटा, ये करना होगा ना, क्योंकि गेनिंग रेशियो में गुडविल बढ़ता है। गुडविल किस रेशियो में बढ़ता है? गेनिंग रेशियो। तो बच्चे यहाँ पे ओल्ड रेशियो तो गिवन था ना, इसमें ये रिटायर हो गया था, ये जो बच गया 2:1 यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो भी है। तो कुरैशी के अलावा 2 पार्टनर्स का नाम क्या था? पूजा। पूजा में 20250 का वैल्यू आएगा 2/3, और रोज का 1/3। $13,500 6-7 ये आएगा जी। अब इसी वैल्यू को वहां लिख देंगे जाके, पूजा वाले वैल्यू को 13,500 13,500 6,750। अब आइए बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दीजिए। ये लोन कब की बात है भाई? लोन जो है बैलेंस शीट में है ये, और ये बैलेंस शीट में लोन होने का मतलब ये 31 मार्च में ही लोन था, और इसकी डेथ कब हुई? जुलाई में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में तो इनकी 1 तारीख को डेथ हो गई, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और कितना परसेंट बोला उन्होंने? 6% पर एनम। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो तो जरा, वर्किंग नोट नंबर 3। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है बेटा कुरैशी का? 1 लाख। उसका कितना परसेंट निकालना है? बोलिए। 6% है? सच में? कितने दिन का? चलिए जी करिए तो जरा। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट कौन सा लेना है? ठीक है, तो 3,000 जो है इंटरेस्ट विल बी चार्ज, चार्ज 1,500 और 4,000 whichever is more. So that interest रुपीज 4,000। तो भाई इंटरेस्ट 4,000 आ गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चा पार्टी 4,000। अब आप बैलेंस कर सकते हैं सर। अब बैलेंस के बाद यहाँ आ जाएगा कुरैशीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, टोटल कर लीजिए इसका, थर्ड वाला। कॉल आ रही है या आ रहा है? आपने कॉल आ रहा है बोला, आ रहा बोला अपना, आपने बोला आ रहा है, तो हमारी आदत आपको कैसे लग गई? हम लोगों ने तो सुधरे हैं इतनी मुश्किलों से। चल मुझे क्या पता, कॉल आपने कॉल बोला, कॉल आ रहा था।
प्रिपेयर श्रीश कैपिटल अकाउंट, आप खुद से बना सकते हैं, बन जाएगा आसानी से, बस थोड़ा टाइम लगेगा। बनाइए, पहले कोशिश आप कीजिए, उसके बाद मैं करूँ।